everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस ब्रश राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लिख के आ रहा है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, क्या आ रहा है आपके सही ब्रश राशि, किस बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है आगे, सारे कार्ड्स के थ्रू पता करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं ब्रश राशि क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड ना आपके किसी तो भी टाइप के अटैचमेंट को शो कर रहा है। आप में भी किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या कुछ तो है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, है ना। काफ़ी समय से आप ना उस सिचुएशन में निगेटिविटी देख रहे हैं ना, तो आप निगेटिव मोड में जा रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। जिस भी चीज़ से आप अटैच होते हैं ना, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अगर वीक होने लगे ना, वो आपके लिए बहुत अफेक्ट करती है, ओवर थिंकिंग में लेके जाती है। ठीक है, वैसे तो ये कार्ड बता रहा है अक्टूबर मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं। चैरिटी के लिए आप दे सकते हैं, मटेरियलिस्टिक वे में किसी की हेल्प कर सकते हैं, कि सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। शेयरिंग काइंड की एनर्जी दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे ना, तो शेयरिंग काइंड की एनर्जी दिख रही है। लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप लोगों की बातों को समझेंगे, जो अभी तक आप इग्नोर करते आ रहे थे ना, या आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था, या लोगों से आपकी बहस हो जाती थी क्योंकि आप सुनते नहीं थे सामने वाले पर्सन की एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह यही है। तो आप प्रॉपर लोगों को सुनोगे, उनकी बातों को प्रायोरिटाइज करोगे, देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। ये सबसे मेन चीज़ आप में इम्प्रूव हो रही है अक्टूबर मंथ में। एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली काइंड की एनर्जी आ रही है। मीन्स अभी तक आप रिसीविंग ज़्यादा सोचते थे कि लोग आपको प्रोवाइड करते रहें और आपको कुछ इन रिटर्न देना ना पड़े, ऐसी आपकी एनर्जी होगी। लेकिन अब ये कार्ड ना आपकी इक्वल एनर्जी को बता रहा है, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन बता रहा है। मे बी आपने अभी तक किसी पर्सन पे जितने इमोशंस लगाए हैं ना, तो आप इन रिटर्न उतना ही चाहते हो या उससे ज़्यादा। एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और अगर आप सिंगल लोगे ना, तो कोई सपोर्टिव पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। कुछ डोनेशंस आप करने वाले हैं। मीन्स अक्टूबर मंथ में ना आप बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। हेल्पिंग नेचर आपका रहेगा। एक आपका जो रूड बिहेवियर हो गया था पिछले कुछ 6 मंथ की एनर्जीज आ रही है ना, आपका रूड बिहेवियर चल रहा था, वो भी रिलीज़ होगा। पॉजिटिव चेंजेस आप अपने आप में देख रहे हो। मनी को आपको सेव करने को बोला जा रहा है। देखिए, इन्वेस्ट करना है तो सही जगह इन्वेस्ट करिए। तभी यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, आपसे बोला जा रहा है सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करिए। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में इन्फिनिटी साइन प्रेजेंट है, जो आपके इंट्यूशन को बता रहा है। तो आपको ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के करिए। पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं ना, तो भी सोच समझ के करिए। अगर आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसके बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लें, देन कनेक्ट हों। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही ब्रश राशि। यहाँ पे आ गया है मून का कार्ड, जो बता रहा है इमोशनल एनर्जी को। आप पिछले कुछ बोलना चाहिए 1 से 1.5 साल एनर्जी आ रही है। आपका रिलेशनशिप एक नेगेटिव मोड में चल रहा है, डार्क फेज में चल रहा है। इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है आपको आपके पर्सन के साइड से। तो अक्टूबर मंथ में शायद वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। सच्चाई आपको नज़र आएगी। जो अभी आप एक इमेजिनेटिव अपने वर्ल्ड में रह रहे थे, इल्यूजन आपको हो रखा था ना, उन सारी चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। फाइनली इस मोड से बाहर आ रहे हो, और आपको बहुत ज़रूरत है एनर्जेटिक मोड में आने की। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए, प्रैक्टिकल वे में थिंकिंग रखिए। कई बार इमोशनल में आके डिसीजन तो ले लेते हो, बट बाद में आपको रिग्रेट होता है। ओके, ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें आपको रिग्रेट हो इन द लास्ट। किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो मैंने बताया पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, एनालाइज करिए सिचुएशन को, देन आगे बढ़िए। और ये जो आपने इमेजिनेटिव अपना वर्ल्ड बना के रखा है ना, उससे बाहर आइए। इन रियलिटी क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है।
बहुत आपने सोच विचार कर लिया, बहुत आपने थिंकिंग मोड में जाके देख लिया, क्या मिला इन रिटर्न? कुछ भी नहीं ना। अब एक्शन लीजिए। तभी ये एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड पहले ही यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड कर दिया। पता है आप अभी भी इस एनर्जी में चल रहे हो, और जब तक इससे होने वाली सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे ना, तब इस इल्यूजन में फंसे रहोगे। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। अक्टूबर मंथ में ना आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है चैरियट, जो बता रहा है मूवमेंट को। एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम का एनर्जी को शो कर रहा है। तो अगर आपके पर्सन अभी तक स्टैग्नेंट चल रहे थे, इमेजिनेटिव वर्ल्ड उन्होंने भी बना के रखा था, कुछ इल्यूजन में चल रहे थे, उससे फाइनली वो बाहर आएंगे, एक्शन लेंगे। मूवमेंट का कार्ड है, तो आफ्टर 7th of October ये मूवमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो पैशनेट वे में आपके साइड मूव हो रहे हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट थी, यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो हिडन चीज़ें हैं अभी तक आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, किसी का ट्रुथ हो सकता है, या आपकी लाइफ में जो एक सच्चाई है मिसिंग चल रही थी सामने आएगी, रियलिटी आप समझ पाओगे, है ना। ये कार्ड बता रहा है अभी तक आपको अपनी लाइफ में ना कोई डायरेक्शन थी, ना कंट्रोल था, ना पार थी, वो सारी चीज़ें रीगेन हो रही हैं। अग्रेसिव नेचर आपका हो रहा था ना, तो एक नॉर्मल बिहेवियर आप रख पाओगे, अग्रेसिव नहीं होगे। एम्बिशियस एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड। एम्बिशियस रहना, अपनी विल पावर को पहचानिए। सेल्फ डिसिप्लिन, ये कार्ड आपके डिसिप्लिन एनर्जी को भी बता रहा है। एक दिन आप अच्छा फील करते हो, दूसरे दिन ही आप नेगेटिव मोड में चले जाते हो। देख रहे हो 6 of Pentacles पॉजिटिव एनर्जी, मून आपकी नेगेटिव एनर्जी को शो कर रही थी। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली एनर्जी इसका फेस कर रहे हो ना, इससे बाहर आइए। एक कांस्टेंट वे में आगे बढ़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है। जो आपका डिसीजन है फाइनल डिसीजन रहेगा, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो अभी तक आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप को मीन्स अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे, तो आप उस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं। ओके, डिटरमाइंड दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं। जो अभी तक आप इस मून वाली एनर्जी में चल रहे थे ना, लॉस हो रखा था आपको, फाइनेंशियली रीगेन हो रहा है। यहाँ पे आया है 6 of Swords का कार्ड। ये बता रहा है अभी भी आपने कुछ ऐसी एनर्जीज़ को, कुछ पास्ट अपने मोमेंट्स को, या पास्ट नेगेटिव एनर्जी को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, अब्यूसिव पर्सन्स को बांध के रखा है अपने थॉट्स में। रिलीज़ करिए उसे। जैसे ही आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में एक फास्ट मूवमेंट आएगा। आपके लाइफ में स्टैग्नेंट होने की रीज़न यही है, ये नेगेटिव एनर्जीज, आपके पुराने थॉट्स, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई नेगेटिव पर्सन जो आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है। अक्टूबर मंथ में बोला जा रहा है जितना जल्दी हो सके इसको रिलीज़ करिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। चैरियट पहले आ गया है जो बता रहा है आगे बढ़ोगे आप एक्चुअली, लेकिन तभी जब आप इस मोड से बाहर आ पाएंगे, है ना। अगेन यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं। इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा, बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए। कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, लेकिन उनके माइंड में अभी कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं ना, अनरिजॉल्विंग इक्वेशंस चल रही हैं। जब तक वो उस इक्वेशन को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे ना, तब तक वो आपके साइड कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। इसलिए आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा सब्र रखिए, सेल्फ वर्क करिए, और आपके पर्सन को भी सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आप दोनों को ना यहाँ पे यूनिवर्स गाइड करेंगे कैसे आगे बढ़ना है। सिंगल होंगे तो कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जब उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी उसको वो रिजॉल्व कर लेंगे ना, तब वो आपके साइड मूव होंगे। ये कार्ड ना आपके रिकंसाइल होने को भी बता रहा है। तो अभी तक आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग नेचर चल रहा था ना, आप दोनों के बीच में फाइट बहुत ज़्यादा हो रही थी, मीन्स मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं अक्टूबर मंथ में। फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी को बता रहा है, आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, बहुत आगे तक जाएंगे। टेम्परेंस में बोल रही हूँ ना, बैलेंस बनाने को आपको बोला जा रहा है। लाइफ में बैलेंस बनाइए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज ऐसे आपको डील करना है, ये आपको आना चाहिए। और बैक सपोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करिए उन पर।
ये कार्ड आपके सिंसियर एनर्जी को भी बता रहा है, तो आपको अपने करियर में, रिलेशनशिप में एक सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंसियर, सेल्फ वर्क। तो ये आपको ज़रूर थोड़े नॉर्मल कीवर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन यही आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को याद रखिए और इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। सिर्फ वर्ड्स को याद रखने से कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है आप काफ़ी समय से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके साथ मूव हो रहे हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपकी जो वेटिंग एनर्जी अभी तक चली आ रही है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो वे में मिलेगा, लेकिन विद इन अ मंथ आप ये चेंजेस देख पाएंगे। लास्ट कार्ड और देखते हैं, वृष राशि। करियर में भी चेंजेस आ रहा है, रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ रहे हैं। करियर में आप कोई नया स्टेप ले सकते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। टावर आया है यहाँ पे, तो जो बता रहा है आपकी एनर्जी अभी इस मोड में चल रही है, आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आया हुआ है, रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो जो भी डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुआ है ना, वो एक लाइफ लेसन आपको देने के लिए आए थे। तो अक्टूबर मंथ में ये जो बेस आपका डिस्ट्रॉय है ना, रीबिल्ड आप करोगे, एनर्जेटिक मोड में आप आ रहे हो, है ना। आपने जो इस टावर मूवमेंट से लेसन्स लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बॉटम से आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद एम्परर। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज और आपके एटीट्यूड को। आपका एटीट्यूड एम्परर वाला है ना। अक्टूबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो, पता है। देख लो यहाँ टावर है, टावर ने आपको कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक एम्परर बना दिया, अथॉरिटेटिव पर्सन बना दिया कि लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, लोग आपसे सलाह लेने आते हैं। आपने एक कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में आ गई, जिस पर्सन को जैसे कंट्रोल करना है आपको पता है। लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। हेल्प ऐसे ही नहीं कर रहे हो आप, एम्परर हो तभी आप हेल्प कर रहे हो। तो देख रहे हो कितने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आना है। यूनिवर्स ने पहले ही हिंट दे दी है, आपका नेचर गिविंग वाला हो रहा है ना कि रिसीविंग वाला। गिविंग कैसे होता है, जब आप एक एम्परर होते हैं, कैपेबल होते हैं, तभी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और एक्चुअली आप कैपेबल हो रहे हैं। फिनेंशियली ये कार्ड बता रहा है स्टेबिलिटी आ रही है। रिलेशनशिप में विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कुछ लोगों की विद इन 4 मंथ एक्चुअली। ठीक है, 4 to 10 मंथ आप एक हैप्पी फैमिली में रियूनाइट हो सकते हैं, पर्सन से मिल सकते हैं जो आपकी केयर करेगा, लविंग पर्सन होगा, आपकी एक हेल्दी फैमिली रहेगी। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, आप तो ट्रस्ट करिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको साइडलाइन करिए, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए। ऑटोमेटिक लाइफ चेंजेस के साइड आगे बढ़ने लगेंगे। अभी देखते हैं वृष राशि आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। हेरोफेंट आया है, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। जैसी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है एग्जैक्टली वैसी चीज़ें होती नहीं है। आप अपने माइंड में पता नहीं क्या थॉट्स लेके आते हैं और इन रियलिटी कुछ और ही होता है। तो ये जो आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स आते हैं ना, उसको स्टेबिलिटी लेके आइए। हेरोफेंट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, तो ये आपको बता रहा है आपको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है ना, तो स्पिरिचुअली एक्टिव होना पड़ेगा। भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं उन पे 100% श्योर रहिए, ट्रस्ट करिए, तभी चीज़ें इफेक्टिव वे में आगे बढ़ती हैं। ओके, समय निकालिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को अगर रीबिल्ड करना है ना, तो अपने लिए समय निकालना सीखना पड़ेगा। लोगों के लिए तो आप बहुत समय निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत समय निकालिया। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लिए समय निकालना है, सेल्फ वर्क करना है ना, सेल्फ सेंटर्ड रहना है, एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज़ करनी है। करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, बहुत कुछ करना है आपको, पता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वृष राशि, यूनिवर्स की साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत ज़्यादा अपने गोल तक पहुंचने के पास हैं, लेकिन आप हार मान जाते हैं। करियर हो, रिलेशनशिप हो, सेट होने के चांसेस बन रहे हैं, स्टेबिलिटी आने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन शायद आप पहले ही अपने माइंड सेट ऐसा कर लेते हो, कभी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। ये आपका माइंड सेट बहुत गलत है। ट्रस्ट करना सीखिए यूनिवर्स पे।
बॉटम से आया टाइम फॉर हीलिंग, ये तो हेरोफेंट बता ही रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बता ही चुकी हूँ, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। ये आपको बता रहा है अगर आप रिलेशनशिप में एक बार और किसी पर्सन को चांस देना चाह रहे हैं तो पहले पूरा एनालाइज कर लें, उसके बाद चांस दीजिए। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, तो प्रॉपर उसको एनालाइज करिए, देन आगे बढ़िए। अभी देखते हैं आपके लिए कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। वृष राशि कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए आपको। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा बिहेवियर रखोगे, इन रिटर्न आपको अच्छा बिहेवियर मिलता है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आप एक पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। आज आप जो काम कर रहे हो, आज जो एफर्ट लगा रहे हो, इंस्टेंट ज़रूर आपको उसका रिजल्ट ना मिले, बट इन फ्यूचर ब्राइटनेस के साइड आप जाओगे, है ना, रिजल्ट आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। ओके, तो ये मत सोचिए कि आपके एफर्ट खाली जा रहे हैं, किसी पर्सन पे हो चाहे करियर में हो, आपके एफर्ट कभी खाली नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको देखने ज़रूर मिलता है। ये यूनिवर्स की साइकिल होती ही है, वो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं, आप माने या ना माने। अभी देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने टेबल पर यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें, और आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए आपको। वृष राशि, यहाँ जो स्टोन आया वो है स्मोकी क्वार्ट्ज, और देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। उसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी आपको। ये है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं। आप तो बिलीव कर रहे हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो जो इमोशनल बैगेज है आप उससे रिलीज कर रहे हो, बैलेंस बना, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो, एक न्यू स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आप ही अप्रिशिएट करोगे, फिर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अलग ही काइंड की पर्सनैलिटी में आप निकल के आ सकते हो अक्टूबर मंथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना एक पॉजिटिव वे में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये स्टोन है स्मोकी क्वार्ट्ज। इस स्टोन को यूज़ करने से आप अपनी लाइफ में जो अनवांटेड बैगेज, अनवांटेड पीपल्स जो लेके चल रहे हो ना अपने साथ, रिलीज होंगे। आप जो एकदम नेगेटिव थॉट्स आपके डीप रूट में पहुंच चुके हैं ना, आपके अंतर मन तक अफेक्ट करते हैं ना, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा ये स्टोन। वापस से आप एक एनर्जेटिक मोड में आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आप फील कर पाओगे, अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर पाओगे, है ना। लकी चांसेस आपके साइड अट्रैक्ट होंगे, निगेटिविटी को फाइनली आप रिलीज कर पाओगे। और इस स्टोन में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है ना, इस स्टोन को यूज़ करिए, हील हो पाओगे आप, आपका जो इमोशनल बैगेज है उसको पीछे छोड़ पाओगे। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी डील कर रहे हो ना, उससे भी आप हील हो पाओगे। और इसको एक ग्राउंडिंग स्टोन भी बोलते हैं। क्यों इस ग्राउंडिंग स्टोन बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेबिलिटी लाता है एक्चुअली। और अभी तक आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, तो आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। अभी तक आपकी लाइफ में कुछ फियर चल रहा था आपको, मीन्स किसी तो भी बात का फियर चल रहा था ना, वो आपका रिलीज़ होगा। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं इसकी। आप एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो रिलीज़ होगा। अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।